नीट के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर तक बच्चा अपने आप को सेफ फील कर सकता है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमेशा जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के बेसिस पे होती है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके मन में क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि आपको इस साल कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपको फिर से तैयारी चालू करनी चाहिए या ड्रॉप करके किसी और कोर्सेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के बेसिस पे होती है। मतलब कि पहले रैंक से देखा जाता है कि पहले रैंक, मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग कभी नहीं होती थी, ना ही होगी अभी भी। ठीक है, तो आपके एक एक रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पिछले साल अगर हम देखें जो सीटें थी उसके अकॉर्डिंगली कितने रैंक तक बच्चों को ऑल इंडिया में अमूमन सीट मिला था। ठीक है, और इस साल कुछ और नया ऐड हो रहा है सीट। तो मान लीजिए एक्स अमाउंट अगर सीट है लास्ट ईयर, ठीक है, इसके बेसिस पे अगर कोई भी कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, तो उस कट ऑफ में और ज्यादा नीचे तक कितना जा सकता है, यही हम संभावना को देखेंगे और इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है। एक और चीज बता दूं, मैं जो यहां कट ऑफ बताऊंगा वो एकदम फाइनल राउंड के लिए आपको बताने वाला हूं कि आपको लास्ट राउंड जाते जाते कॉलेज इतने रैंक तक वालों को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके सामने मैं एक बहुत बेहतरीन डाटा रखता हूं। ठीक है ना, देखिए 2022 और 2023 का, 23 का ऊपर है, 22 का नीचे है। ठीक है ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव नीट शास्त्र का डाटा है। ठीक है ना, और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके हर कैटेगरी वाइज आपको बनाया है। अगर आपको ऐसे डाटा बहुत सारे देखने तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे डाटा देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मॉपअप राउंड में 22,000 रैंक पे आपको सीट मिली थी, और 22,000 के बाद अगर आप स्ट्रे तक जाएंगे, स्पेशल स्ट्रे तक, तो 23,674। मतलब जितनी भी लास्ट ईयर एआईक्यू में सीटें थी वो 23,674 नंबर पे आपकी क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी एआईक्यू में, लास्ट बच्चे को जनरल का मिला था। तो अगर आपका 23,674 रैंक तक है तो आपको चांस है कि आपको मिलेगा। लेकिन ये और नीचे कितना आएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी सीट इस साल एआईक्यू में ऐड होने जा रही है। जैसे देखिए, अगर 2022 का आप देखेंगे तो लास्ट राउंड में यही 22,706 रैंक गई थी। ठीक है, और पिछली साल लगभग 700 के 600-700 के करीब, एग्जैक्ट डाटा मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है ना, सीट्स इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो मतलब जितनी सीटें इंक्रीज होती है उसके बेसिस पे कट ऑफ और लोअर जाता है। अब 23 का ये कट ऑफ था, 24 में बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में लगभग 120 नए मेडिकल कॉलेज आने की संभावना है, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। तो अगर मैं अमूमन मान के चलता हूं कि 6,000 गवर्नमेंट सीटें भी आती हैं, ठीक है, तो लगभग 800 से 700 के करीब आपकी दिखेंगी कि आपको जो होगा गवर्नमेंट ईआईक्यू में आएगा, क्योंकि जितनी भी सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट आएंगी उनका 15% सीट ही ईआईक्यू में आता है। तो ऑल इंडिया कोटे में आपकी 800-700 सीट बढ़ने की संभावना इस साल भी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि इन्फ्लेशन ये 22 से 2022 में 22,706 से 2023 में 23,674 गया, तो ये 2024 में कहां जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 से 25,000 के बीच में जो बच्चे भी हैं, जो अगर मार्क्स में देखूं रेंज तो 655 से 666, तो उनको लास्ट तक कहीं ना कहीं स्ट्रे राउंड तक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को 25,000 रैंक तक मिली थी कॉलेज, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 23,000 था 22 में, और 23 में कितना मिला, 25,000। और मुझे लगता है कि अगर इस साल आपका 27,000 रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं एआईक्यू की, ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना, हमारे पास 7-8 साल का डाटा है, हम उसको एनालाइज करके आपको बताते हैं, बट आपको डाटा उतना ही देखना है जो आपके काम का है। बस आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी, लास्ट ईयर कितना आपका कट ऑफ गया, और इस साल कितनी सीटें बढ़ रही है, उसका क्या इफेक्ट दिखेगा। तो उस इफेक्ट को मैं एनालाइज करके देख पा रहा हूं कि जनरल का अगर मैं आपके सामने कट ऑफ बताना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरल का जो कट ऑफ दिखेगा वो 24,500 से लेके लगभग 25,000 तक दिखेगा, वो भी लास्ट राउंड तक। अगर आप इतना है तो आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज इससे कम नंबर है तो या तो आप ड्रॉप लेके अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, या तो आप अदर कोर्सेस में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए अब नीट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। 720 में 720 पाने वाले 89 बच्चे हैं। तो अब इस अगर मझधार में आप अपने साल को बर्बाद करते जाते हो तो ये आपको सोच समझ के वाइज डिसीजन लेना है। ठीक है, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन ये आपको समझना है कि क्या नीट के लिए हमको 5 साल 6 साल लगाना वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से मेडिकल फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है,
यूजी किए हुए बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, 40,000 50,000 की वैकेंसी पे वो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेगमेंट्स में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो क्या आप 4 साल ड्रॉप करके, 5 साल पढ़ के, 9 साल गवा के भी क्या वो चीज डिजर्व करते हो? या आपका 1 साल दिया आपने, 2 साल दिया नहीं हुआ, तो आप किसी और कोर्स के थ्रू अपने करियर के अलग पर्सपेक्टिव को देखना चालू कर सकते हैं। इस चीज पे आप जरूर विचार करिएगा, क्योंकि पूरा साल जाएगा आपका और एक एक साल इंपॉर्टेंट होता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं डाटा देखूं 2022 में 23,501 रैंक था और 25,013 रैंक था। तो मुझे लगता है कि जो सीटें बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंगली 26,500 से 27,000 रैंक के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ईडब्ल्यूएस का लास्ट राउंड तक कट ऑफ मिल जाएगा। ये मैं नीट 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं आपको। और ये हम लोग देखो बाबू इसीलिए जल्दी नहीं लेके आए, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे थे कई सालों के डाटा, और सीट जिस हिसाब से बढ़ती हैं उस हिसाब से कितने रैंक में इन्फ्लेशन आता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 22,721 था, जो कि बढ़ के 23,675 हुआ था। और मुझे लगता है कि इस बार भी ओबीसी में ज्यादा उछाल नहीं दिखेगा और लगभग वही जनरल के करीब आपका 24,500 से लेके 25,000 तक मिलेगा, क्योंकि ओबीसी नंबर स्टूडेंट्स बच्चों का बहुत बढ़ता जा रहा है। तो लगभग 24.5 से 25 के बीच में वही अंदाजा मुझे लगता है जनरल ओबीसी का कट ऑफ सिमिलर लाने वाला है, ठीक है। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिछली बार 1,22,000 था, और फिर 2022 में 23 में 1,29,000 था, और इस बार लगता है कि जो सीटें बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंगली आप 1,33,000 तक अगर रखते हैं, 1,33,000 तक, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बताऊं तो पिछले साल 1,53,000 था 22 में, और 23 में 1,69,000 था, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1,80,000 तक भी हैं तो आपको एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाटा है 2024 में, जो नीट शास्त्र की टीम एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आपका इससे लोअर मार्क्स है तो आप अपने स्टेट की तरफ कूच करो। अगर आपका लोअर स्टेट है, मतलब लो कट ऑफ स्टेट है, जैसे बहुत सारे स्टेट है जिसमें एआईक्यू से कम कट ऑफ जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट है जिसमें ज्यादा जाती है, जैसे राजस्थान का बच्चा, अगर उसको एआईक्यू में नहीं कॉलेज मिलेगा तो राजस्थान में मिलना ही नहीं है उसको कॉलेज, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट की कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाती है। तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल इंडिया कोटा में ही है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक 650 या 660 70 80 वाले बैठे थे रिलैक्स होके कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या बहुत पुराना, उनको अब ये समय है कि आप अपने कॉलेजेस को फिल्टर आउट करना चालू कर दो, कॉलेजेस के बारे में समझना चालू कर दो कि आपके रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। और अगर हमारी टीम से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, अपना स्कोर बता के हमारी टीम आपको कॉल बैक करके समझाएगी। फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। फिर आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहते हो तो आ सकते हो, खुद से डाटा देख के कराना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो। एक चीज बस ये कहूंगा कि आपके रैंक पे क्या क्या कॉलेज पॉसिबल है, इस चीज को आप समझना चालू कर दीजिए, क्योंकि ख्याली पुलाव बना के अभी जीने से कोई फायदा नहीं होगा। ये हार्श ट्रूथ है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी इतना हाई कट ऑफ आने की, ठीक है ना। रैंक तो यही एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस रैंक के एवज में जो मार्क्स आया है वो अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा पहली बार 2017 के समय हुआ था जब डबल ऐसे डिफरेंस आ गए थे, ठीक है ना, जब 500 के राउंड कट ऑफ जाती थी और अचानक से 600 होने लगी। अब वही चीज अब जब 610 608 कट ऑफ जाती थी 650 के पार हो गई, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड। अब इसके रीजंस क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करके अभी कोई फायदा नहीं है। अब बस आपको आगे की प्लानिंग करनी है और उसको समझना है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से आप कमेंट में बता दीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस स्टेट से हैं, और दिए गए नंबर पर फोन कर लीजिए, पॉसिबिलिटीज को समझ लीजिए कहां कहां मिलेगा, फिर आप उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करिए। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंसलिंग को एकदम ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक एक मार्क्स पे हजारों बच्चे बैठे हैं। तो उस चीज को आपको बहुत समझना जरूरी है कि अब सोचो जब 720 में 89 बच्चा है और एम्स में सीट ही नहीं है 89, अब कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा, सारी चीजों को समझना होगा, क्योंकि यहां पे एक एक मार्क्स पे एकदम डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको कॉलेज कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपके रैंक पे मिलता है। अगर कोई किसी भी चीज में आपकी एक गलती हो जाती है तो आपकी एक गलती की वजह से बहुत लोअर कॉलेज मिल सकता है। तो इन चीजों को बहुत सावधानी से पकड़ना है, आपको सावधानी से समझना है, और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप चाहें तो हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हम लोग 7-8 सालों से ये काउंसलिंग इंडस्ट्रीज में है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से फैक्ट चेक कर सकते हो। हमारे चैनल को देख सकते हो कितना पुराना है, हमारी जो पूरी बिजनेस एंटिटी है उसको आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ी टीम है हमारे पास 100-150 लोगों की, हमारे अलग अलग वेंचर्स चलते हैं। आप उन सारी चीजों के बारे में, बेसिक शिक्षा नाम से जिसमें 2,80,000 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, लाखों बच्चे हमारे ऐप से जुड़ के तैयारी करते हैं देश भर में। तो
एक अच्छा हमारे पास एक ट्रस्टेबल नाम है, उससे जुड़ के आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी आपको डिसीजन लेना है कि आपका अगर इस नंबर के अराउंड मार्क्स है, अगर आपके इसके अराउंड भी है तो आप काउंसलिंग प्रोसीड करो। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा 30,000 है, 35,000 है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठी होप में आप बैठिए, आपको डिसीजन आज लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।